एक छोटी बच्ची घबराकर जल्दी से खीरे के अंदर छिप गई, लेकिन अगले ही पल दानव ने खीरा उठा लिया और बिना कुछ सोचे उसे खाने के लिए मुंह में डालने वाला था। संयोग से एक दयालु बूढ़े दानव ने यह सब देख लिया। वह तुरंत कूदकर बच्ची का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह खीरा सड़ा हुआ है और इसे खाने से पेट खराब हो सकता है। इस डर से विशाल दानव घबरा गया और तुरंत खीरा फेंक दिया। फिर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह बूढ़े दानव के घर से चला गया। जब बच्ची किसी तरह खीरे से बाहर निकली तो उसका पूरा शरीर खीरे के रस से भीग चुका था। बूढ़े दानव ने उसकी यह हालत देखी तो उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई ताकि वह उस पर खड़ी हो सके। फिर उसने उसे नल के नीचे ले जाकर धीरे धीरे धोया और अपने हाथ से पानी के बहाव को रोका ताकि बच्ची को चोट न लगे। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठंड न लगे, उसने उसे ध्यान से आग के पास सुखाया। बूढ़े दानव की देखभाल में बच्ची जल्दी ही फिर से पहले जैसी प्यारी दिखने लगी। अब बूढ़े दानव ने उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं। उसने तब बाहर जाने का फैसला किया जब बाकी दानव दोपहर की झपकी ले रहे थे ताकि कोई उसे देख न सके। रास्ते में गुस्सैल दानवों से बचने के लिए उसने कई तरकीबें आजमाई, लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद एक सतर्क दानव की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत बूढ़े दानव को पकड़ लिया और उसे परेशान करने के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए वह छिपी रह गई। वह जल्दी से पास खड़ी एक ट्रक में छिप गई, लेकिन अगले ही पल बूढ़े दानव को भी जबरदस्ती उसी ट्रक में डाल दिया गया। इसी दौरान दूसरी पहाड़ी पर एक विशाल दानव दो टूटी फूटी कारों पर पैर रखे खड़ा था। इससे पहले कि बूढ़ा दानव कुछ समझ पाता, वह ताकतवर दानव ने उसे ट्रक सहित धक्का दे दिया। दूसरी ओर दूसरी पहाड़ी पर खड़ा दानव बेहद शक्तिशाली था और तुरंत उछलकर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस जल्दबाजी का उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।